मैं दिनेश कुमार आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2 बहुपद की एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इन सभी प्रश्नों को आप एक बारी स्वयं करके देखें। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। इसके शून्य किस विधि से ज्ञात करेंगे? हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र से और एक गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो गुणनखंड विधि से करेंगे तो क्या आना चाहिए? -2x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि दोनों का गुणा ये एक्स स्क्वायर और -8 के गुणा के बराबर हो, यानी कि -8x स्क्वायर के गुणा के बराबर हो। और फिर बाद में हमें यह भी देखना है कि इन दोनों का योग जो वो -2x के बराबर हो। तो हमने ऐसे दो टुकड़े किए हैं, -4x और 2x, है ना। फिर इसमें से हमने x कॉमन लिया। x कॉमन लेने पर हमारे पास आता है x -4, यहाँ से x बच गया, यहाँ से -4 बच गया। फिर ये दो कॉमन लिया तो ये यहाँ से x और यहाँ से 4 आ गया माइनस का, ये बराबर 0। फिर हमने इसमें से x -4 कॉमन लिया। x -4 कॉमन लेने पर x + 2 बच गया बराबर 0। हमें पता है इनमें से दोनों में से एक तो 0 के बराबर है, तो हमने दोनों को 0 के बराबर रखा। दोनों को 0 के बराबर रखा तो फिर x -4 बराबर 0 आएगा। x -4 बराबर 0 रखा तो ये पक्षांतरण करने पर x बराबर 4 आ गया, जिसे हमने अल्फा मान लिया। x + 2 को 0 के बराबर रखने पर x बराबर -2 आया, जिसे हमने बीटा के बराबर मान लिया। अब शून्यकों का योग हमें पता है, यदि बहुपद px बराबर ax² + bx + c के रूप में हो, जो कि यहाँ पर है, तो हम इसे अल्फा + बीटा बराबर -b/a मान सकते हैं। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हुआ? -b, है ना। b क्या है इसके अंदर? -2 है, तो फिर -2/a। a 1 है इसके अंदर, है ना, ये a 1 है, तो ये मान लिया। अल्फा क्या है हमारा? 4 है, और बीटा क्या है? -2 बराबर ये 2, ये इधर वाला चल रहा है, ये इधर वाला चल रहा है, तो ये 4 + -2 है, यानी कि 4 - 2 बराबर 2, यानी कि जो शून्यकों का योग है वो -b/a के बराबर आता है। ये सिद्ध हो गया। अब अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। इसके अंदर c क्या है? c है -8 और a क्या है? 1 है, तो फिर अल्फा 4 है और बीटा -2 है। इन दोनों का गुणा बराबर होगा -c/a, नहीं c/a, तो c क्या है? -8/1, ये आ जाएगा -8 बराबर -8। ये भी सिद्ध होता है कि शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी आप स्वयं करके देखें, इनमें कोई अंतर नहीं है। मैं आपको वीडियो के अंदर ये दिखा सकता हूँ, आप बाद में खुद करके देखें, है ना। अगर वीडियो में समझ में नहीं आए, मतलब ऐसे समझ में नहीं आए, तो वीडियो में आकर के देखें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी करें। ये हो जाएगा, ये बीटा मान लिया हमने। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये अल्फा + बीटा और -b/a ये दोनों साथ में चल रहे हैं, ये 1 बराबर 1 आ गया, ये प्रूव हो गया। ये अल्फा गुणा बीटा c/a, ये 1/4 आ गया, और ये भी 1/4 आ गया। इसके अंदर गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, ये आ गया। इससे हमारे शून्य आ जाएंगे। शून्य अल्फा आ गया 3/2, बीटा आ गया -1/2, और अल्फा + बीटा आ जाएगा -b/a। ये अल्फा + बीटा 7/6 और -b/a 7/6, ये दोनों सिद्ध हो गए। फिर अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, 3/2 गुणा -1/3 बराबर -3/6, -1/2 बराबर -1/2, ये भी सिद्ध हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा,
चौथा क्वेश्चन है, इसके अंदर 4u² + 8u, इसको हमने 0 के बराबर मान लिया। इसके अंदर c का कोई पद नहीं है तो इसे हम 0 मान सकते हैं। तो फिर इसके अंदर से पहले हमने 2 को कॉमन लिया, 2 को कॉमन लेके हमने उधर भेज दिया। हमें पता है कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देने पर वो 0 ही हो जाता है, इसलिए इसको हमने 2 को काट दिया। फिर ये आ गया, नहीं 4 को काटा है हमने, 2 को नहीं 4 को काटा है। तो ये आ जाएगा u² + 2u = 0। अब इसके अंदर से हमने u को कॉमन लिया, u को कॉमन लेने पर ये हमारे पास 2 टुकड़े बन गए, u + 2 और u = 0। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो इसको हमने 0 के बराबर रखा, ये अल्फ़ा आ गया। इसको हमने 0 के बराबर रखा तो ये बीटा आ गया, बीटा आया u = -2 और अल्फ़ा है u = 0, तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a। इसी प्रकार ये -2 = -2 आ जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा गुणा बीटा = c/a, ये 0 = 0 आएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, t² - 15, माना t² - 15 = 0। अब 15 का पक्षांतरण कर दिया, 15 का पक्षांतरण करने पर हमारे पास आया t² - 15, t² = 15, और t² = 15 आया तो हमने दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया। वर्गमूल करने पर हमें पता है कि एक तरफ प्लस माइनस आता है, तो ये t ± √15, यानी कि t एक बारी तो प्लस का √15 होगा और एक बारी माइनस का √15 होगा। तो ये अल्फ़ा + बीटा = -b/a, √15 प्लस माइनस का √15 = 0/1, ये आ जाएगा 0 = 0। ये अल्फ़ा गुणा बीटा = c/a, और ये √15 गुणा माइनस का √15 = 15/1, माइनस का 15 = माइनस का 15, ये भी सिद्ध हो गया। बाद में ये इसका अगला पार्ट है, ये यहाँ पर है, ये छठा क्वेश्चन है। इसके अंदर 3x² - x - 4, इसको भी सेम प्रोसेस से हम दोहराएंगे। ये अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा ये x = -1 और बीटा x = 4/3। अल्फ़ा + बीटा निकाल लेंगे, -b/a के बराबर सिद्ध कर देंगे, अल्फ़ा गुणा बीटा और c/a के बराबर सिद्ध कर देंगे। बाद में दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हों। भाई हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो बहुपद होता है उसका एक फॉर्म होता है, अगर हमारे पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होता है तो हमें इस फॉर्म में शून्यक प्राप्त होता है। तो px = x² - शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो px = x² - अल्फ़ा + बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। अब ये अल्फ़ा + बीटा क्या है हमारे पास पहले क्वेश्चन में 1/4 और -1, तो अल्फ़ा + बीटा = 1/4, अल्फ़ा गुणा बीटा = -1, ये है। तो फिर हमारे पास px क्या आ जाएगा, x² - अल्फ़ा + बीटा x है, तो अल्फ़ा + बीटा क्या है 1/4 गुणा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा, ये -1 है, ये हो जाएगा x² - x/4 -1। अब हमें पता है कि शून्य जब निकालते हैं तो हम बहुपद को शून्य के बराबर रख के निकालते हैं, तो हमें इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये चारों से गुणा हो जाएगा और जो 4 बचा नीचे वो उधर 0 के अंदर चला जाएगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा px = 4x² - x - 4, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सबका करेंगे, है ना भाई। मैं अगर आपको बताऊंगा तो चाहे मैं बताता रहूं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतने क्वेश्चन है कि ये कोई कमी नहीं है इन क्वेश्चनों की। तो फिर आप खुद करके देखें, फिर वीडियो में आकर के देखें, ये सॉल्यूशन है उसे देखें, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें। ये 0 और √5 का हो जाएगा, इसी फॉर्म में बदलेंगे हम, ये आ जाएगा
ये छठा क्वेश्चन है, 1 और 1, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 1, ये चौथा क्वेश्चन है ना, ये हो जाएगा। फिर बाद में पाँचवा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, -1/4 और 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 1/4, ये px आ जाएगा, है ना, ये आंसर हो गया। ये छठा क्वेश्चन है, छठा है 4,1, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 1, ये px बराबर x² - 4x + 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।